viewers, welcome back in our new video about how to glow face with natural ways। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम आपके या अपने चेहरे पर निखार कैसे लेकर आएं। अगर स्किन बहुत रफ हो गई है तो उसमें कैसे स्मूथनेस और फ्रेशनेस लेकर आएं। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि बहुत से लोगों के चेहरे पर एक अलग सी फ्रेशनेस होती है और एक अलग चमक चेहरे पे दिखाई देने लगता है, वो भी नेचुरली। तो आज हम इस वीडियो में कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे कि आप चेहरे की रफनेस को कैसे ठीक करें और चेहरे को कैसे स्मूथ और ग्लोइंग बनाए रखें, जिसके इस्तेमाल से फेस पर नेचुरली चमक आएगी और ब्लैकनेस भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। जो ट्रीटमेंट हम बताने जा रहे हैं वो वुमेन या फिर मेन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी तरह से इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रूट कॉज की बात करते हैं कि फेस पर नूर या चमक फ्रेशनेस के पीछे का फंक्शन क्या है, किस तरह की फंक्शनैलिटी होती है। दोस्तों, चेहरे के निखार और चमक के पीछे बात करें तो दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। पहले बात करते हैं इंटरनल की। अगर इंटरनल बात करें तो इंटरनल यानी बॉडी के अंदर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बॉडी में इंटरनली हमारा ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, हमारी बॉडी इंटरनली प्यूरिफाई है या नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे चेहरे पर पड़ता है। तो जो आपके चेहरे पर निखार नहीं दिखेगा तो इसका रीज़न यही हो सकता है कि बहुत लंबी बीमारी से आप जूझ रहे हैं या फिर आपकी बॉडी जो है वो अंदर से प्यूरिफाई ढंग से नहीं हो पा रही है, या फिर आपका पेट साफ नहीं है यानी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। आप पानी कम पी रहे हैं यानी आपकी बॉडी जो है वो जो बॉडी की स्किन है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहती है, फिर ब्लड प्यूरिफाई इससे नहीं हो पाता है। बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, ये सभी फैक्टर्स आपके चेहरे पर दिखाई देते हैं। अगर ये सभी प्रॉब्लम्स आपके इंटरनल बॉडी में चल रही हैं तो इन चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके चेहरे पर दिखेगा। जैसे चेहरे पर बिल्कुल चमक ख़त्म हो जाएगी, चेहरे पे रफनेस आ जाएगी। अगर इंटरनली सभी चीज़ें बैलेंस हैं तो आपका चेहरा बहुत अच्छा दिखेगा और जो झाइयाँ हैं, डार्कनेस है, ये भी सब इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। तो इसी तरीके से जो अब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारी जो स्किन है वो हमेशा पॉल्यूशन के टच में रहती है, इन्वायरमेंट के टच में रहती है, जिससे हमारी बॉडी की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग नहीं रह पाती है, शाइनिंग नहीं हो पाती है, ढंग से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं हम लोग क्योंकि हमारे पास टाइम इतना कम होता है। तो जो बार बार हमारी स्किन इन सब इन्वायरमेंट के टच में आती है, इसी से हमारी जो स्किन है वो ख़राब होनी शुरू होती है, उसकी शाइनिंग जो है वो ख़त्म होती है। और कई बार हम लोग एक्सटर्नली जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसके अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन केमिकल की वजह से भी जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा डल होती चली जाती है और हमारे चेहरे की जो चमक है वो इन सब केमिकल से सिर्फ टेम्परेरी ही रह जाती है। जब वो चमक हटनी शुरू हो जाती है तो हमारा चेहरा बिल्कुल रफ और डल हो जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा डल नज़र आती है, ड्राइनेस हो जाती है, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों से होती है। चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि जो स्किन को हमारा ग्लोइंग बनाए रखना, सॉफ्टनेस, शाइनिंग, फ्रेशनेस बनाने के लिए हमारी इंटरनल बॉडी को डिटॉक्स होना यानी कि प्यूरिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है वो भी वर्क करते हैं, क्योंकि जब हमारा इंटरनल ही अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एक्सटर्नल चीज़ें कोई भी काम नहीं आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल ट्रीटमेंट की, त्रिफला की, जो हमारी इंटरनल बॉडी को प्यूरिफाई भी करता है और डिटॉक्स भी करता है। तो आपको क्या करना है, 2 हफ्ते तक आपको हर दिन त्रिफला लेना है। रिजल्ट देखकर आपको खुद विश्वास होगा कि स्किन में फ्रेशनेस और ग्लोइंग स्किन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको खुद भी फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इसको 2 मंथ तक कंटिन्यू लेना है। छोटे छोटे सुधार से आप 5-6 दिन में फ़र्क देखना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये 2 मंथ तक लेनी है। लेनी किस तरीके से है, पाउडर की फॉर्म में नहीं ले पा रहे हैं तो आप इसकी टैबलेट्स भी ले सकते हैं। जो टैबलेट्स हैं और जो पाउडर है आप किसी फॉर्म में इसको ले सकते हैं। शरीर में कई बड़े बदलाव आ जाएंगे अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छा होने लगेगा। त्रिफला जो है वो इंटरनल आपकी बॉडी को डिटॉक्स करके प्यूरिफाई करेगा, जिससे बॉडी से सभी ऑर्गन बहुत अच्छे से फंक्शंस करेंगे और आपको विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में मिलेगा, जो कि बॉडी और स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। त्रिफला हमारे पाचन तंत्र को नेचुरली साफ और डिटॉक्सिफाइड करता है। इसके कारण पेट की सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है।
त्रिफला एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है, साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते, जिससे त्वचा कई रोगों से मुक्त रहती है। एक्ने, मुहासे, फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन, इन्फेक्शन से इन सब से छुटकारा दिलाता है। तो कब्ज के मरीजों को त्रिफला तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और आपको दिन में कम से कम 2 लीटर पानी तो पीना ही है। पानी को तो आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट 2 की, जो कि है कोकोनट ऑयल। यह नुस्खा ड्राई और लेजी स्किन के लिए सबसे अच्छा काम करता है। नारियल तेल त्वचा की नमी बरकरार रखता है और ज़रूरी फैटी एसिड से नरिश भी करता है। इसमें फिनोलिक इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों में कंबाइन होकर त्वचा में चमक लाता है। अब बात करते हैं उसे यूज़ कैसे करना है। आपको शुद्ध नारियल तेल लेना है। तेल को हल्का गर्म करें और चेहरे और गर्दन पर लगाएं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको इसे 3 मिनट तक मसाज करनी है। रात भर के लिए आप इसको लगा रहने दें और नारियल तेल से रोज़ मसाज करनी है आपको रात को सोने से पहले। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको नारियल तेल लगाने के बाद 15 मिनट के बाद स्टीम वाले टॉवल से फेस को साफ़ कर लेना है और रात भर के लिए उसको छोड़ देना है। इससे फेस बहुत ग्लो के साथ फ्रेशनेस आती है और बहुत सारे दाग भी ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट 3 की, वो है कुकुम्बर, जिसे हम खीरा भी बोलते हैं। खीरा त्वचा के लिए ठंडा होता है। ये लेजी स्किन में नई जान लेके आता है। यह स्किन टोन में भी निखार लाता है और साथ ही स्किन को शाइनी भी बनाता है। यूज़ कैसे करना है उसकी बात करते हैं। छोटे खीरे को घिस लें, फिर उसमें दही मिलाएं। दही उतना ही मिलाएं जितना कि इसका पेस्ट बन के तैयार हो जाए और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाएं। इसे 5 मिनट तक लगा रहने दें जब तक यह सूख ना जाए। फिर इसे ठंडे पानी से धो लें। हर 3 से 4 दिनों में आपको इसे रिपीट करना है। फ़र्क आपको खुद दिखने लगेगा। आइए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट 4 की, वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो कि सदियों से दादी नानी के नुस्खों में यूज़ होती आ रही है और ये बहुत असरदार भी है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है। उसमें कच्चा दूध या गुलाब जल मिला के पेस्ट बनाना है और फिर उस पेस्ट को पूरे फेस पे लगाए रखना है और सूखने के बाद गुनगुने पानी से हल्के से मसाज करते हुए उसको धो देना है। हफ्ते में 1 या 2 बार इसे आप फेस पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ये फ़ायदेमंद कैसे होता है हम आपको वो बताते हैं। इससे जो त्वचा है बहुत स्मूथ और फ्रेश होती है। इसके अलावा एक अन्य शोध में इस बात का जिक्र मिला है कि मुल्तानी मिट्टी त्वचा की मृत कोशिकाओं यानी कि जो डेड सेल्स होते हैं और जो हमारी ड्राई स्किन हो जाती है, जो डेड सेल्स को बहुत जल्दी निकाल देती है और गंदगी को भी साफ़ करने में, त्वचा में निखार लाती है। ये इन सब चीज़ों में हमें मददगार होती है। यही कारण है कि चेहरे पर चमक लाने के लिए मुल्तानी मिट्टी को उपयोग में लिया जाता है। अब बात करते हैं 5th ट्रीटमेंट की, वो है एलोवेरा जेल, जो कि बहुत कॉमन है। आजकल तो सब इसे यूज़ करना पसंद करते हैं। बस बात इतनी सी है कि एलोवेरा जेल ओरिजिनल होना चाहिए, तभी हमारी स्किन को फ़ायदा होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका असर तो दिखता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि जो एलोवेरा जेल है वो धीरे धीरे करके असर दिखाना शुरू करता है, एकदम से नहीं दिखाता है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब अगर एलोवेरा की खूबियों की बात करें तो इसमें स्किन रिलेटेड बेनिफिट्स होते हैं। इसमें न सिर्फ घाव भरने के गुण हैं बल्कि यह स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। और एलोवेरा में एंटी एजिंग गुण होता है जो त्वचा के रिंकल्स को कम करता है। इसका मॉइस्चराइजिंग गुण ड्राई स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करता है और इसका एंटी एक्ने गुण कील मुहासों से भी बचाव करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और ये सब नुस्खे आपको यूज़ करने हैं। इनमें से आप कोई भी नुस्खा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको वीक में कम से कम 2 से 3 बार करना है और त्रिफला वाला तो आपको डेली करना है 2 मंथ्स तक। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए फिर एक बार फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।